स्वागत है दोस्तों आप सभी का सूजस बुलेटिन में। तो दोस्तों आज हम 9 दिसंबर की सूजस पढ़ेंगे और रेगुलरली आपको वीडियो उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और आपका एक लाइक ही हमारा मोटिवेशन होगा। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, यह क्लास आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी क्योंकि राजस्थान का करंट अफेयर और कहीं से नहीं, राजस्थान सूजस से ही पूछा जा रहा है। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ हमारे पहले पॉइंट के साथ। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, ये आपको पढ़ाई गई है लेकिन आज फिर इसका जिक्र हुआ है, तो आज इसे फिर से पढ़ते हैं हम। तो इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, यह योजना क्या है कि महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूहों के लिए अब तक की सबसे बड़ी ऋण अनुदान योजना है। तो एक तो महिलाओं के लिए इस योजना के लिए पात्र होंगी, एक स्वयं सहायता समूहों के लिए। अब तक जितनी भी योजना चलाई गई है उन सब में सबसे बड़ी ऋण योजना कौन सी है? इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। व्यक्तिगत महिला उद्यमी अथवा स्वयं सहायता समूह को 50 लाख रुपए तक का और समूह के रूप में विद्यमान क्लस्टर या फेडरेशन को 1 करोड़ रुपए तक का ऋण सुविधा दी जाएगी। तो एक तो व्यक्तिगत समूह होगा तो उन्हें 50 लाख रुपए की, या एक होगा समूह का समूह है जिसे हम क्लस्टर या फेडरेशन कहें तो उन्हें 1 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। तो अधिकतम ऋण राशि कितनी है? 1 करोड़ रुपए की और न्यूनतम है 50 लाख रुपए तक की। कि ऋण राशि का 25% अनुदान सामान्य को और वंचित वर्ग को 30% तक का अनुदान दिया जाएगा। सामान्य को कितना परसेंट है? 25%। वही वंचित वर्ग को 30% का अनुदान दिया जाएगा। ये जैसे उद्योगों से संबंधित है, कोई अपना उद्योग लगाना चाहता है या सेवा क्षेत्र के अंदर व्यापार करने में डेयरी कृषि आधारित उद्यम स्थापित करने के लिए समस्त क्षेत्रों के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है, आपको याद होनी चाहिए। योजना परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना क्या है कि यह महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूह के लिए सबसे बड़ी ऋण योजना है। इस पॉइंट को तो आप जरूर याद रखना। और ऋण राशि पूछे तो 50 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक का ऋण इस योजना के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है। और 50 लाख किन्हें? एक तो महिला उद्यमी हो गई या स्वयं सहायता समूह को कितने रुपए? 50 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। वहीं 1 करोड़ ऋण की बात करें तो समूह के रूप में विद्यमान क्लस्टर या फेडरेशन को कितने? 1 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। सामान्य वर्ग के लिए तो 15% का अनुदान है, 25% का, और वहीं वंचित वर्गों के लिए 30% का अनुदान दिया जाता है। इसके माध्यम से अगर कोई आप उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, सेवा क्षेत्र के अंदर व्यापार करना चाहते हैं, उस क्षेत्र में डेयरी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, इन सभी से संबंधित क्षेत्रों के लिए ऋण उपलब्ध इस योजना के माध्यम से दिया जाता है। तो आपको याद होनी चाहिए योजना। अब चलते हैं, हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पुलिस मित्र योजना। तो ये पुलिस मित्र योजना काफ़ी पुरानी योजना है जो जून 2021 में स्टार्ट की गई थी। तो आज इसका जिक्र हुआ है तो हम इसे पढ़ लेते हैं। राज्य सरकार के प्रशासन में आमजन की भागीदारी के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पुलिस मित्र योजना शुरू की गई है। कि राजस्थान सरकार का जो भी प्रशासन विभाग होगा, जैसे पुलिस विभाग है, उसमें आमजन की भी भागीदारी रहेगी। इस उद्देश्य से इस योजना को शुरुआत किया गया है। और इसकी शुरुआत कब की गई है? जून 2021 के अंदर। डेट याद रखना, परीक्षा में पूछी जा सकती है। अगर हम पात्रता की बात करें तो पुलिस मित्र योजना के लिए कौन पात्र होगा? अगर आप बनना चाहिए तो इसके लिए पात्र हैं। तो इसकी पात्रता का क्राइटेरिया देखें तो कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो वह इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा, या राजनीतिक में सक्रिय नहीं होना चाहिए, वह पुलिस मित्र बन सकता है। तो पुलिस मित्र योजना क्या है कि सरकार के प्रशासन और आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को राज्य सरकार ने शुरुआत किया गया है। और कब की गई थी? जून 2021 को। और पात्रता की बात करें तो 18 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए और राजनीतिक में सक्रिय नहीं होना चाहिए। तो आप भी इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके क्षेत्र में जो सूचना होती है वो पुलिस को आदान प्रदान करना, सामूहिक क्षेत्र के अंदर कार्यक्रम करना, इस तरह के सभी कार्य किए जाते हैं पुलिस की सहायता से।
पुलिस विभाग इच्छुक व्यक्ति की जो आपराधिक स्थिति है या असामाजिक एवं स्नेह गतिविधियों का जांच करता है और उसके बाद पुलिस मित्र बनाने की अनुमति देता है। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी पुलिस विभाग के अंदर इच्छुक व्यक्ति अप्लाई करता है तो पुलिस के द्वारा उसके आपराधिक और असामाजिक मामले जांच किए जाएंगे और जांच के पश्चात संतुष्टि होने के पश्चात ही उन्हें पुलिस मित्र बनाने की अनुमति दी जाएगी। अब पुलिस मित्र की भूमिका देखें तो पुलिस मित्र की भूमिका है राज्य पुलिस के निम्नलिखित कार्यों के अंदर सहायता करेगी। जैसे अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई पुलिस मित्र भी कर सकते हैं, जिन्हें अपराधियों की जानकारी देना, सूचना का आदान प्रदान करना, साइबर क्राइम पर नियंत्रण करना, समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना, जुलूस और यातायात में प्रबंधन करना, नशे के खिलाफ अभियान का चलाना, महिला एवं मानव अधिकार के प्रति जागरूक होना, पीड़ितों की सहायता करना। तो ये पुलिस मित्र की भूमिका रहेगी सामान्य राजस्थान पुलिस के कार्यों के अंदर। तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, आप भी पुलिस मित्र बन सकते हैं। आपका कोई आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए, असामाजिक क्षेत्र के अंदर नहीं होना चाहिए और आप राजनीतिक में सक्रिय नहीं होने चाहिए। तो आप पुलिस मित्र बन के इन सभी कामों के अंदर पुलिस की सहायता कर सकते हैं। इससे ज़्यादा और भी काम है, मेन काम यही है, जैसे अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करना, सूचना का आदान प्रदान, साइबर क्राइम पर नियंत्रण, समाज में शांति व्यवस्था, जुलूस, नशे के खिलाफ अभियान चलाना, महिला मानव अधिकार के प्रति जागरूक होना, पीड़ितों की सहायता करना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, पुलिस प्रशासन और आमजन की इसके अंदर भागीदारी रहती है। तो आप भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव। तो आपको लगा गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी तो चुनाव हुए थे, उसका जिक्र क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ये राजस्थान के अंदर नहीं है। राजस्थान में सिर्फ राजस्थान के करंट अफेयर की वरीयता दी जाती है। ये तो आप सबको पता है, गुजरात के अंदर बीजेपी और हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की विजेता रहे हैं, इतना ध्यान रखना आप। अब सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो विजेता टीम कौन सी रही है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी कौन थे? अनिल कुमार शर्मा थे जो विजेता रहे हैं। और कितने वोटों से जीत की उन्होंने? 26,852 मतों से विजय प्राप्त की है। और वहीं दूसरे स्थान पर कौन थे? अशोक कुमार पिंचा जी जो भाजपा प्रत्याशी थे। और तीसरे स्थान पर थे लालचंद मुंड जो आरएलपी प्रत्याशी थे। तो सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव के विजेता कौन रहे हैं? अनिल कुमार स्वामी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। तो इन्हें कितने मतों से विजेता हासिल की है? 26,852 मतों से इन्होंने जीत हासिल की है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा छोटा सा पॉइंट है, याद रखना। हनुमानगढ़ के सीतापुर व बीकानेर के लखासन में पोटास के विलुप्त भंडार मिले हैं। तो हाल ही में पोटास के विलुप्त भंडार कहाँ मिले हैं, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप इन दोनों का नाम जरूर याद रखना, हनुमानगढ़ और बीकानेर। और एग्जैक्ट लोकेशन पूछे तो हनुमानगढ़ के सीतापुर में और बीकानेर के लक्कासर में हाल ही में पोटास के विलुप्त भंडार मिले हैं। अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की कि आम आदमी पार्टी है जो 2012 के अंदर बनी थी, वो देश की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। तो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हाल ही के अंदर वर्ष 2022 में कौन सी आम आदमी पार्टी देश की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बनी है। तो कौन सी पार्टी हो गई? आम आदमी पार्टी देश की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बनी है। और इससे पहले 8 राष्ट्रीय पार्टियां थी। इन्हें हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी। अब इनकी स्थापना कब हुई ये भी हमने दे रखा है। तो आम आदमी की पार्टी की स्थापना 2012 के अंदर और भारतीय जनता पार्टी की 1980, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर और बहुजन समाज पार्टी 1984, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1964 के अंदर और नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1999 और वहीं तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 और नेशनल पीपुल्स पार्टी की स्थापना 2013 के अंदर की गई थी। तो इनकी डेट आप जरूर याद रखना, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं मिलाने वाले क्वेश्चन। जैसे इस साइड पार्टी दी गई होगी, इस साइड डेट दी गई होगी, तो आपको मिलाना होगा। तो आपको इसकी डेट याद रहनी चाहिए। जैसे आम आदमी पार्टी 2012 और वहीं नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013 के अंदर बनी थी। और राष्ट्रीय कांग्रेस को तो आप सबको पता है कब बनी थी, 1885। और जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 1980 के अंदर।
बहुजन समाज पार्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1984 के अंदर बनी थी। और वहीं दूसरी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 1999 के अंदर। और तृणमूल कांग्रेस 1998। और बची हुई पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1964 और नेशनल पीपुल्स पार्टी तो बता दिया 2013 के अंदर। तो एक बार हम संपूर्ण सोर्सेज को रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, ये महिलाओं स्वयं सहायता समूह के लिए सबसे बड़ी ऋण योजना है, जिसमें 50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। 50 लाख रुपए किन्हें व्यक्तिगत महिला या स्वयं सहायता समूह को, और 1 करोड़ किन्हें समूह के समूह में विद्यमान क्लस्टर और फेडरल को कितने करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। और अनुदान की बात करें तो सामान्य को 25% और वंचित वर्ग को 30% तक का अनुदान दिया जाता है। और यह ऋण राशि कोई उद्योग स्थापित करना चाहता है, सेवा क्षेत्र के अंदर व्यापार, डेयरी, कृषि, इन सभी के लिए ये ऋण राशि उपलब्ध करवाई जाती है। और पुलिस मित्र योजना क्या है कि सरकार के प्रशासन में आमजन के बीच भागीदारी की स्थापना करने के लिए इस योजना को शुरुआत किया गया है। कब किया गया? जून 2021 के अंदर। पात्रता की बात करें कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है वो इस योजना के लिए पात्र है। और राजनीति में सक्रिय नहीं होना चाहिए। पुलिस मित्र की भूमिका देखें तो अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, सूचना का आदान प्रदान करेंगे पुलिस मित्र बनके, साइबर क्राइम पर नियंत्रण, समाज में शांति बनाए रखना, जुलूस यातायात में संबंधन, नशे के खिलाफ अभियान, महिलाओं के मानवाधिकार के प्रति जागरूक और पीड़ितों की सहायता ये पुलिस मित्र करेंगे पुलिस के साथ मिलके। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आ गया था, जिसमें विजेता कौन रही? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल कुमार शर्मा, जो कितने मतों से जीते हैं? 26,852। और 2 नंबर पर अशोक कुमार पिंचाजी और 3 नंबर पर है लालचंद मूड। और हनुमानगढ़ के सीतापुर में और बीकानेर के लक्कासर में कौन से भंडार मिले हैं? पोटास के भंडार मिले हैं। और ये कौन सी पार्टी नवीं राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है? आम आदमी पार्टी। और इनकी स्थापना एक बार फिर से देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी 1980 के अंदर। तो आप बार बार याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी कब हुई? 1980 के अंदर। और कांग्रेस की बात करें तो 1885 के अंदर। बहुजन समाज पार्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट 1984 के अंदर कौन सी थी? बहुजन समाज पार्टी। तो एक बार आप तीनों को फिर से पढ़िए, भारतीय जनता पार्टी 1980, कांग्रेस 1885, बहुजन समाज पार्टी 1984। ये तीनों तो आपको याद हो गई होगी। अब नेक्स्ट 3 देखते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1964, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 1999। और 98 की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस थी। तो तृणमूल कांग्रेस कब थी? 1998। और नेशनल कांग्रेस पार्टी कब है? 1999। इन दोनों को आप एक साथ याद करना। और बहुजन समाज पार्टी तो आपने पढ़ लिया 1984। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कब है? 1925 और 1964 के अंदर। नेशनल पीपुल्स पार्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2013 के अंदर सबसे नई है। और आम आदमी पार्टी 2012 के अंदर। अब हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की जिक्र करें तो मुख्यमंत्री ने कहाँ पर नागरिक प्रशिक्षण संस्था के निर्माण कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो कौन से कार्य हो गए? नागरिक प्रशिक्षण संस्था के लिए। तो ये बता दूं, ये 3 चरणों के अंदर ये काम पूरा होगा। तो आपको बताना है, तो जामडोली जयपुर को दी है, या अंकलगांव जैसलमेर को, या जमुआ रामगढ़ जयपुर को, या पंचपदरा बाड़मेर को? तो इसके उत्तर की बात करें तो जमुआ रामगढ़ जयपुर को नागरिक प्रशिक्षण संस्था निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। तो ये कार्य कितने चरणों में? 3 चरणों में पूर्ण होगा। वहीं दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। टीबी मुक्त राजस्थान अभियान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? सीकर, झुंझुनू, जयपुर और बीकानेर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा कि टीबी मुक्त राजस्थान अभियान में सर्वश्रेष्ठ कौन से जिले ने प्रदर्शन किया है प्रथम स्थान पे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीकर जिले ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 58वें सीमा सुरक्षा बल दिवस पर किसे राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो कौन सा दिवस है 58वें सीमा सुरक्षा बल दिवस पर? तो किसे सम्मानित किया गया है? पंकज सिंह को, धर्मेंद्र पारिक, भूपेंद्र कुमार, या अनिल अग्रवाल?
तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, धर्मेंद्र पारिक को 58वें सीमा सुरक्षा बल दिवस पर राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा राजस्थान के किस पक्षी के संरक्षण हेतु अभियान चलाया गया है? कुंजा पक्षी, गोडाउन पक्षी, हिरण या शाहीन? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के अंदर दें। जिन्होंने वीडियो को पूरा देखा है तो मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। हम आपके लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेशन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।